विश्वसनीय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। पूरा देश शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि में देवी मां की भक्ति में डूबा हुआ है। घरों गलियों में माता रानी के दरबार सजे हैं तो मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। इस कार्यक्रम में हम शक्ति आराधना के इसी पर्व की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे और ले चलेंगे उन मंदिर में जो सदियों से लोगों की आस्था और विश्वास और शक्ति की भक्ति के केंद्र बने हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मंदिर की यात्रा के साथ, जहां शाजापुर शहर के मध्य से निकले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मां राजराजेश्वरी माता का चमत्कारी मंदिर है। इससे अनेक किंवदंतियां जुड़ी हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शक्ति की 9 देवियां यहां पर नवरात्रि के दौरान साक्षात दर्शन देती हैं। ये मंदिर रोड पर होने से इस मंदिर को रोडेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1018 से 1060 के मध्य राजा भोज के काल में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने भी 1640 में मंदिर का विकास कराया। वहीं ग्वालियर महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने सन 1912 में 4 बीघा जमीन तथा 2 बावड़ी मंदिर को दी। सन 1972 से चैत्र नवरात्रि पर लगने वाला मेला शाजापुर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। मंदिर में शिव परिवार विराजमान है। पहले इस प्रतिमा को लोग शनि देव की प्रतिमा मानकर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया कि यह प्रतिमा शनि की नहीं बल्कि शिव परिवार की है। तब से देवी जी का पूजन शुरू हुआ। इसमें सभा मंडप का निर्माण हुआ है। मातेश्वरी का स्थान में जब सती अपने पिता के यहाँ गई थी और वहाँ शंकर जी का अपमान हुआ तो उनका जले शव को लेकर जब शंकर जी निकले तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शव को विक्षिप्त किया। उससे जहाँ जहाँ अंग गिरे मातेश्वरी के वहाँ शक्तिपीठ विद्यमान है। शाजापुर राजराजेश्वरी मंदिर पर मातेश्वरी का दाहिना चरण गिरा है, जो कि गर्भगृह में स्थित है। भक्तों के आराधना का केंद्र है। यहाँ पर भक्त जो मनोकामनाएं करते हैं वो मातेश्वरी जरूर पूरी करती है। माँ राजराजेश्वरी रोडेश्वरी अपने आप में एक जागृत देव स्थान है। इसका ऐसा कहते हैं कि पुराणों में भी कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। समय के समय इस मंदिर की में कई चीज़ों का विकास भी हुआ है। शाजापुर नगर कई जो मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। राजराजेश्वरी की महिमा शाजापुर पर हमेशा बनी रही है। पुण्य काल पर देखते हैं तो शाजापुर में कोई से बड़े आयोजन होते हैं, बिना माँ राजराजेश्वरी की दर्शन से, इनके आराधना के बिना नहीं संभव होते हैं। इसलिए शाजापुर शहर और पूरा आसपास का क्षेत्र इस मंदिर से अपनी आस्था रखता है। इसलिए ये मंदिर एक आस्था का केंद्र भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले मंदिर की ओर। मध्य प्रदेश के दक्षिण द्वार कहे जाने वाले जिला मुख्यालय बुरहानपुर से 25 किलोमीटर दूर इंदौर हैदराबाद हाईवे पर ग्राम इच्छापुर है, जहां मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर अति प्राचीन माता इच्छा देवी का मंदिर है। पूरे वर्ष श्रद्धालु यहां माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक करीब 450 वर्ष पहले ब्राह्मण ने इस वीरान पहाड़ी पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी माता ने तपस्वी ब्राह्मण को वर मांगने के लिए कहा। तब तपस्वी ब्राह्मण ने भगवती से कहा
कि माता आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, आप मुझ पर कृपा करके यहाँ प्रकट हो जाएं। जो भी भक्त आपके दर्शन करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तब देवी माता स्वयं प्रकट हुई और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी, जिसके चलते माता का नाम इच्छा देवी रखा गया है और इस गांव का नाम भी माता के नाम पर इच्छापुर रखा गया है। बताया जाता है कि एक मराठा सूबेदार निसंतान था, जिसने मां इच्छा देवी से मन्नत मांगी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने देवी माता का मंदिर बनवाया और ऊंची पहाड़ियों पर श्रद्धालुओं के लिए 156 पेड़ियां बनवाई। अब माता इच्छा देवी के दरबार में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों से दर्शन करने यहाँ आते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो मांगो वो पूरी करती है। तो आपकी सब मांगे पूरी हुई? सब मांगे पूरी कर ली। आप बहुत संतुष्ट हो? आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट। देवीदास नाम के ब्राह्मण ने यहाँ पे घोर तपस्या करी थी और उनकी घोर तपस्या से माता रानी उनको प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद में माता रानी ने उनसे पूछा कि क्या वर मांगो। तो उन्होंने माता रानी की से ये करी और वर मांगने का बोला। तो ये सूबेदार जो है, सरदार सूबेदार, उन्होंने पुत्र रत्न के प्राप्ति के लिए उन्होंने माता रानी से वर मांगा और उनको पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। कितने साल पुराना मंदिर है? ये 450 साल पुराना है। तो ये हमने दर्शन आपको कराए। इच्छा पूरी होती है इस मंदिर में। इच्छापुर स्थित इच्छा देवी का ये मंदिर है। माता के दरबार में अर्जी लगाने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में खासी भीड़ दिखाई देती है। महत्व माना जाता है 9 दिनों में माँ की आराधना का। बुरहानपुर स्थित ये इच्छापुर के छोटे से गांव में माता का भव्य मंदिर स्थित है। कहते हैं एक सूबेदार ने पुत्र रत्न की मां से मन्नत मांगी थी। जब ये मन्नत पूरी हुई तो उनके द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर बरबस ही आकर्षण का केंद्र दिखाई देता है और इसके साथ ही माता रानी की जो कृपा भक्तों पर बरसती है, उसके कारण लोग दौड़े चले आते हैं माता के दरबार में अपनी मनोकामनाओं को लेकर। बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हिमराज जुड़ गए हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा। उन्होंने रिपोर्ट बना करके भेजी है हमें और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनसे वो हमें अवगत कराएंगे कि क्या कुछ माता के मंदिर से चमत्कार जुड़े हुए हैं। हिमराज, आप वहाँ पहुँचे, आपने दर्शन किए माता रानी के, कैसा रुझान है, कैसे लोग पहुँचते हैं और इस कोविड संक्रमण काल का क्या कुछ असर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर पड़ा है? जी, मैं यह बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर जिले से मात्र 23 किलोमीटर दूरी पर इंदौर हैदराबाद हाईवे पर माता जी का मंदिर है, माँ इच्छा देवी का, जो कि 450 साल पहले वहाँ पर माता जी प्रकट हुई है। एक ब्राह्मण ने वहाँ तपस्या की थी और तपस्या के बाद में माता जी प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि माता जी, मैं तो धन्य हो गया आपको दर्शन करके, लेकिन और जनता को उसके मनोकामना पूरी हो जिसके लिए आप यहाँ विराजित रहिए। और तब से
आज तक दर्शनार्थी वहां जाते हैं, उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए उसका नाम इच्छा देवी रखा गया है। जी। लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ असर देखने को मिला है हेमराज, और इसके साथ ही प्रशासनिक हेमराज तैयारियां क्या कुछ वहां पर की गई? जी, वहां पर कोरोना काल को देखते हुए तो माहौल एकदम शांत है। श्रद्धालुओं को लिए हिंट दी गया है प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से कि ज्यादा भीड़ न हो, सैनिटाइजर रखा जाए, दूरी बना के रखे, और 10-10 के ग्रुप में वहां पर श्रद्धालुओं को भेजे जाए। और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है, 2 हिंट दिए वहां के मंदिर समिति को बुला के उनको आदेश किया गया है कि आप इस तरीके का इस गाइडलाइन का पालन करें। हेमराज, और इसके साथ ही क्या कुछ चमत्कार मंदिर के विषय में आपको जानने को मिला जब आपने श्रद्धालुओं से बातचीत की, वहां के पुजारियों से बातचीत की, तो ऐसा कोई घटनाक्रम है या कोई ऐसा वाकया है जो आपको सुनने को मिला हो और आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? जी, यहाँ एक और चमत्कार है। माँ आशा देवी जो इंदौर इच्छापुर हाईवे के ऊपर आसिरगढ़ का प्रसिद्ध किला है, उसके पास में आशा देवी है, जहाँ पर 1150 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के छोटे भाई आशीष चौहान जो वहाँ दर्शन के लिए आते थे, जब वहाँ काफी वीराना था। लेकिन आज वहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, और बताया जाता है कि वहाँ पर पहले जब ज्यादा श्रद्धालुओं का आना जाना नहीं था, तब शेर डेली वहाँ पर शाम के टाइम में जाता था और अपने पूछ से वहाँ पर मंदिर का मतलब वो साफ सफाई करता था। लेकिन आज भी श्रद्धालुओं को जाने के बाद में आज भी कभी कभार वहाँ चीते मंदिर पे आ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की किसी जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा उस मंदिर पे ध्यान नहीं दिया गया है। माँ आशा देवी जो है सभी की इच्छा पूरी करती है। काफी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भोपाल से हमें एक वहाँ श्रद्धालु मिले थे मंडी द्वीप से, जो कि यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्था वहाँ मंदिर के द्वारा, वहाँ पर जो नेपाल के जो कर्मचारी है वहाँ पर अपने खुद के सैलरी से वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। चलिए हेमराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इच्छा देवी माता का मंदिर जो कि इच्छापुर में स्थित है, माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि बताते हुए नजर आए हैं कि चमत्कारों से भरा हुआ ये स्थान है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। पहले के समय में जबकि यहाँ पर श्रद्धालु इतने नहीं आते थे तो शेर आया करता था, अब चीते भी अक्सर यहाँ गाहे बगाहे देखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। माता की कृपा सभी भक्तों पर लगातार बरसती है। चलिए अब बात करेंगे पन्ना जिले के पवई में स्थित मां कलेही मंदिर आस्था का केंद्र है और वहीं की हम बात करने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही मां कलेही के दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। हालांकि कोरोना काल में को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही मंदिर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में मां के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र की पंचमी और अष्टमी को माता की महाआरती का आयोजन होता है। हालांकि इस साल कोविड को देखते हुए कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। कलेही माता हम लोग की कुल देवी हैं और हम लोग यहाँ पे हम लोग की सब मनोकामना पूरी होती, सबकी होती, सभी लोग आते हैं यहाँ पे और हमेशा हम लोग तो आते हैं। वासी नौ दुर्गा आज से लगी है तो हम लोग रोज आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और अब नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है तो इसलिए सुबह सुबह सब लोग आते हैं। कोरोना के कारण कुछ लोग भीड़ कम आती है। सैकड़ों वर्ष से हमारे पिता वगैरह भी बताती रहे कि उनके पिता वगैरह बताते रहे हैं। बहुत प्राचीन मूर्ति है, ये सिद्ध स्थल है। भले ही शक्तिपीठ का नाम नहीं दिया गया है लेकिन ये सिद्ध स्थल है। यहाँ पर जो आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं अपितु भारतवर्ष से इधर पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। बैठकी प्रारंभ हो चुकी है और भक्तों का निरंतर आना जाना लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भक्त दर्शन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि ही नहीं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में इधर भक्तों की विशाल भीड़ होती है और ये किंवदंती है कि माता कलेही माँ ऊपर जो पहाड़ी आपको दिख रही होगी इसमें विराजमान थी और किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर वो नीचे आई हैं और नदी के पहले आकर वो स्थापित यहाँ हो गई हैं ताकि भक्तों को दर्शन सुलभ हो सके।
और भक्तों को माँ हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, मंदिर को देखते हैं, प्रतिक्रियाएं जो हम तक लोगों की पहुंचती हैं उनको देखते हुए तो लगता है कि चमत्कारी मंदिर है। आपने क्या जाना वहां पर जाकर के? ऐसा कोई वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें और उन तक पहुंचाना चाहें ताकि क्योंकि वो वहां पहुंच सके? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पवई ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड का जो है एक ऐतिहासिक और सिद्ध प्राचीन स्थल है। ये जो माँ कलही देवी का मंदिर है, ये एक पहाड़ी पर प्राचीन समय में स्थित था, जहाँ पर बताया गया कि पवई में एक नगाइश परिवार हुआ करता था। वहाँ एक जो महिला हुआ करती थी, तो चूंकि बरसात का समय था तो बरसात में माता के दर्शन करने में नदी चूंकि है पटनी नदी, तो वहां से जाने में दिक्कत हुआ करती थी। तो एक बार माता के दर्शन करने के लिए जब वो नदी तैर करके दर्शन करने के लिए गई, तो उस समय माता के द्वारा उसको ये बताया गया, सपने में ये दर्शन दिया गया और बोला गया कि आप कल जो है दर्शन करने आए और मुड़कर वापस पीछे ना देखिएगा, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। उसके बाद जो है माता उनके पीछे पीछे आती हैं और आकर के पहाड़ी से नीचे आकर के पवई से 2 किलोमीटर दूर एक समतल भूमि पर वहां विराजमान हो जाती हैं। उसके बाद लगातार ये स्थल जो है अपने लिए विख्यात होता गया है और यहाँ पर कई तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोग कई तरह की मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन और एक सिद्ध स्थल है माँ कलही धार्मिक स्थल। जी, इसके साथ ही अनूप, क्या कोविड काल को लेकर के जो प्रभाव तो पड़ा ही होगा, स्थानीय दुकानदार क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इसके साथ ही प्रशासनिक क्या व्यवस्थाएं वहां दिखाई दी? जी देखिए, कोविड काल के कारण तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पहले कोविड संक्रमण के पहले यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो इस समय शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पर दर्शकों जो श्रद्धालु है उनको दर्शन करने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। उस प्रवेश द्वार से एक एक व्यक्ति करके दर्शन करने के लिए भेजा जाता है और दूसरा जो दरवाजा है वहां से निकलने के लिए निकासी दरबार बनाया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण उनका जो व्यवसाय है उस पर निश्चित रूप से बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अनूप, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना संक्रमण का कहर मंदिर के क्षेत्र में स्थित दुकानदारों पर भी पड़ा है। श्रद्धालु कम पहुंच रहे हैं, जितनी तादाद में पहले पहुंचा करते थे उतनी तादाद में अब श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं। संक्रमण की वजह से लोग एहतियात बरत रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर सुदृढ़ की गई हैं। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए तो बहुत कुछ कहा जाना मुश्किल है कि अगले आने वाले 7 दिनों में क्या कुछ स्थितियां मंदिर परिसर में देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंदसौर जिले के गरोठ तहसील में स्थित माता दुधा खेड़ी का मंदिर है, जो कि अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे इस गाँव में आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना माता पूरी करती है। बताया जाता है कि लकवाग्रस्त मरीज के कुछ दिन मंदिर में ठहरने मात्र से ही वो ठीक हो जाता है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों की तादाद में हर रोज भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाले भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करता है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर नवरात्रि में लगने वाला मेला निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के तहत यहाँ श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा बहुत सारे नियम और शर्तें बताई गई है। हर यात्री को नियम का पालन करना होगा, हर यात्री को मास्क लगा के आना होगा, बिना मास्क के अनुमति नहीं है। और दर्शन करते भीड़ नहीं करना चाहिए और बिना भीड़ के दर्शन करके चलते जाना चाहिए और एक दूसरे को मास्क लगाने की हिदायत देना चाहिए। दर्शन करके आप अपनी अपनी व्यवस्था करें और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप वहां पर रिपोर्टिंग करने गए, क्या कुछ देखा आपने
कोरोना काल में अब नवरात्र कैसे मनाई जाएगी और कितना फर्क देखने को मिलता है आम दिनों से और इस संक्रमण काल में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हर साल यहाँ पे मेला लगता था, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, साबुन हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, और जो लोग जो वहाँ माता जी के जो आ रहे हैं उन लोगों को कम से कम 1 मीटर की दूरी पे चलाया जा रहा है, और जो लोग हैं 10 लोगों को छोड़ा जाता है, फिर में 10 लोगों को रोक दिया जाता है। इस तरह से माता जी के यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं और एक चमत्कारी मूर्ति जी है। प्रकाश, कोई चमत्कार माता के मंदिर के विषय में बताइए जो भक्तों ने आपसे साझा किया हो। पुजारी से भी आपकी बात हुई होगी, स्थानीय निवासियों से भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या कोई चमत्कार मंदिर को लेकर के प्रचलित है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिसको कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है, पैरालिसिस हो जाता है, उन व्यक्तियों को यहाँ पे रखा जाता है ताकि वो लकवाग्रस्त होने के बाद में बोल नहीं पाते हैं, जिसका हाथ पैर टेढ़े हो जाते, चल नहीं पाते, वो लोगों को यहाँ रखा जाता है। 8-10 दिन में ऑटो जो है माता जी के वहाँ पे आरती में खड़ा रखा जाता है और उनकी वहाँ की जो प्रसाद है वो खिलाई जाती है। उसके बाद में जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। ये एक चमत्कार है यहाँ पे। जी बात है, लकवाग्रस्त मरीज का ठीक हो जाना अपने आप में वाकई अद्भुत चमत्कार है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रकाश, जो कि बता रहे थे कि माता के दरबार में आप पहुंचिए, लकवाग्रस्त मरीज बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। मंदिर में प्रसाद जो लगाया जाता है, जो भोग माता रानी को अर्पित किया जाता है, वो भक्त को खिलाया जाता है जो लकवाग्रस्त है, जो पीड़ित है, और उसको खाने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है पूरी तरह से। नवरात्र के साथ ही देवी माता के भक्त भी बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त कतारबद्ध होकर सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इधर भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन भी तमाम इंतजाम किए हुए हैं। बिना मास्क पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। भक्तों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भक्तों को माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। हालांकि कोविड के चलते भक्त माता के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन नहीं कर पाए, बल्कि प्राचीन 16 खम्भों के बाहर से ही दर्शन उनको करना पड़े हैं। वहीं परंपरा अनुसार शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। ढोल धमाकों के साथ श्रद्धालुओं ने मां को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया। वहीं आगर से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने भी मां के दर्शन और पूजा अर्चना की। वहीं चलेंगे अब अगले मंदिर की ओर, जहां नवरात्र में एक तरफ मां के मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पंडाल भी बनाए गए हैं जहां माता को प्रतिमा स्वरूप में स्थापित किया गया है। पोलाई कला सहित आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह पंडाल बनाकर मां भगवती की भव्य स्थापना की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी समितियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए पंडालों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार समितियां भी भक्तों को मास्क पहनकर पंडाल में आने और सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन करने की हिदायत दे रही हैं। वहीं बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो रतनपुर सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार को बंद रखा है। ऐसे में जानकारी के अभाव में जो लोग देवी के दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही नारियल प्रसाद चढ़ाकर माता की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए ही महामाया ग्राउंड में लगे LED के माध्यम से मां के लाइव दर्शन कराए जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए नवरात्र पर लगने वाला विशाल मेला और पदयात्रा भी जिला प्रशासन ने स्थगित कर दी है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए आयोजित होने वाला आम भंडारा भी बंद कर दिया गया है। हालांकि महामाया मंदिर में इस बार 21,000 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। ये वो भारतवर्ष है जहां नारी का पूजन किया जाता है, माता के रूप में उसको मान्यता प्रदान है। और ये 9 दिन यानी कि नवरात्र का ये पर्व इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि ये शक्ति की आराधना का समय कहा जाता है। इसलिए चूंकि कोविड संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आप तक हम तमाम मंदिरों के दर्शन, माता रानी के तमाम दर्शन जो हैं वो आपको घर बैठे करा सकें। उम्मीद है ये प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।